नमस्कार, मैं रविश कुमार। अमेरिका ने ईरान की 3 सबसे महत्वपूर्ण न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अचानक हमला किया है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। यह सिर्फ 2 देशों का तनाव नहीं, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक सकता है। इस घटना ने ग्लोबल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये एक नए युद्ध की शुरुआत है या ईरान को परमाणु हथियार से रोकने की आखिरी कोशिश? अमेरिका ईरान के रिश्ते हमेशा से तनाव भरे रहे हैं, खासकर JCPOA डील टूटने के बाद। आज हम समझेंगे कि इस हमले का असर सिर्फ मिलिट्री स्ट्रैटेजी तक सीमित है या आम इंसान की जिंदगी भी बदल जाएगी। चलिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की कहानी शुरू करते हैं। प्रिसिजन स्ट्राइक्स ये मिलिट्री हमले होते हैं जो सिर्फ टारगेट को तबाह करते हैं, आम नागरिकों को बचाते हैं। अमेरिका ने B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स और GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया, जो जमीन के अंदर छिपे बंकर्स को भी उड़ा सकते हैं। सबमरीन्स से टमाहॉक क्रूज मिसाइल्स भी दागे गए। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम कुछ नहीं कर पाया। ऑपरेशन की प्लानिंग में डिकॉय टैक्टिक्स थी। कुछ बॉम्बर्स ने ईरान का ध्यान भटकाया, असली हमला छुपकर हुआ। अमेरिका का दावा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कई साल पीछे चला गया है। वाइस प्रेसिडेंट वैंस ने कहा, हम ईरान से नहीं, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुंगमेन हैं। लेकिन क्या ईरान इसे सीमित एक्शन मानेगा या यह एक बड़े युद्ध की शुरुआत है? अमेरिका ने फोर्दो, नातांज और इस्फहान को निशाना बनाया। यह ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बैकबोन है। फोर्दो पहाड़ों के नीचे सबसे सुरक्षित फैसिलिटी थी, यहाँ हाई लेवल यूरेनियम एनरिचमेंट होता था। नातांज ईरान का सबसे बड़ा एनरिचमेंट सेंटर, जहां हजारों सेंट्रीफ्यूजेस यूरेनियम को शुद्ध करते हैं। इस्फहान रिसर्च और यूरेनियम कन्वर्जन का हब है, यहाँ फ्यूचर न्यूक्लियर रिसर्च होती है। इन तीनों पर एक साथ हमला करके अमेरिका ने ईरान के रिसर्च, कन्वर्जन और एनरिचमेंट सैप पर प्रहार किया। इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है। ईरान की इम्पेनेट्रेबल फैसिलिटीज भी अब सुरक्षित नहीं रही। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा, रेडियो एक्टिव लीकेज नहीं हुई, लेकिन फोर्दो में रखे एनरिच्ड यूरेनियम का क्या हुआ, अभी भी सवाल है। अमेरिका ने ईरान को हर स्टेज पर रोकने की कोशिश की है। अमेरिका के हमले के तुरंत बाद इजरायल ने इस ऑपरेशन का खुलकर स्वागत किया और इसे हिस्टोरिक बताया। ईरान ने जवाब में तेल अवीव पर मिसाइलें हमला किया, तनाव और बढ़ गया। UN ने सभी पक्षों से शांति की अपील की, जबकि रूसिया और चाइना ने अमेरिका की निंदा की। यूरोप ने ईरान से बातचीत की बात की, लेकिन अमेरिका पर खामोशी साध ली। अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी हंगामा है। कुछ लोग इस कदम को सही, कुछ इलीगल मानते हैं। तेल की कीमतों में उछाल आने की आशंका है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर सबकी नजर है। ईरान की अंदर हार्डलाइनर्स और प्रॉक्सीज अमेरिका इसराइल को धमकियां दे रहे हैं। दुनिया अब इस दुविधा में है, क्या यह डिप्लोमेसी की तरफ जाएगा या एक बड़े युद्ध की तरफ? सबसे बड़ा सवाल अब क्या? ईरान के पास बदले के कई विकल्प हैं। इसराइल या अमेरिकन बेसिस पर हमला, प्रॉक्सीज का इस्तेमाल या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बैन करना। अमेरिका ने बैक चैनल से ईरान को संदेश दिया है कि यह हमला सीमित था और डिप्लोमेसी के दरवाजे खुले हैं। शायद अमेरिका चाहता है कि ईरान मिलिट्री दबाव में आकर नई न्यूक्लियर डील पर आए, लेकिन क्या ईरान झुकेगा या और जिद्दी हो जाएगा? इस घटना ने मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस हिला दिया है और नॉन प्रोलिफरेशन पर भी सवाल खड़े किए हैं। हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां से रास्ते या तो शांति की तरफ या विनाश की तरफ जाते हैं। अमेरिका का यह हमला मिडिल ईस्ट और ग्लोबल सिक्योरिटी को सालों तक प्रभावित करेगा। शुभ रात्रि। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।